देखें, मेरा ख्याल है कि जो इंस्टीट्यूशनल रिस्पांस एक देना चाहिए था वो नहीं दिया गया। बज़ाहिर ऐसा लगा कि देखें, उन 6 जजेस ने इल्ज़ाम या जो भी उनका क्लेम है वो ये है कि हम पे दबाव था कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक पार्टी को फ़ायदा और एक को नुकसान, जिसको फ़ायदा हो रहा है उसी को मामला भेजा जा रहा है कि आप कमीशन बनाएं, आप TOR बनाएं, आप सब कुछ करें, और जो मुलाकात हो रही है। तो देखें, ये बड़ा सीरियस मामला है। अब इसमें अगर अब जो अल्टीमेट आप देखें ना, इसमें अगर ये 6 जजेस साबित हो जाता है कि जी हम इनके इल्ज़ाम ठीक हैं, तो फ़ायदा किसको होना है? शोएब शाहीन साहब की पार्टी PTI को होना है, नुकसान किसको होना है? हुकूमत को होना है। अब मसला ये आ रहा है कि इससे बाहर हम नहीं निकल रहे कि बेनिफिशरी जो हैं इसके जो वो तो इसको करेंगे, क्योंकि जिस तरह इफ्तिखार चौधरी साहब की लायर मूवमेंट में सारी सियासी जमातें मिल गई थी। अब हुकूमत और हुकूमत के जो सपोर्टर हैं और जो एंटी PTI फोर्सेस हैं वो नहीं चाहती कि इस मामले को इतना ज़्यादा चीज़ों को चलाया जाए, कि इसको इतना आगे जाए। मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट को खुद इस मामले को सुपरवाइज करना था। अच्छा, कमीशन देखें, हाँ, मैं इस पे आना चाहती हूँ कि कमीशन में क्या कदगन क्या है, उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखें, कमीशन में आपको जितने रिटायर्ड जजेस हैं, मेरा ख्याल है कि अब बहुत सारे रिटायर्ड जजेस कहीं ना कहीं उनकी एफिलिएशन है जुडिशल पॉलिटिक्स में भी हर कोई, और देखिएगा जो नॉमिनेशन आएगी उसमें मसाइल पैदा होंगे। आप किसका नाम नॉमिनेट करेंगे? जैसे सद्दुक हुसैन जिलानी का है किसी से, अगर वो आ जाएं तो बड़ी बात है। नहीं, मैं सोच रही हूँ, आई मीन आई बीन थिंकिंग अबाउट इट कल से कि कौन है ऐसे जज, उनकी एफिलिएशन तो देखिए, बात ये है कि जो डैमेज था ना वो ऑलरेडी हो चुका है। जो कल आपने मुलाकात की, इस प्राइम मिनिस्टर को बुला के अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि जी मिलना है, और फिर मुलाकात के बाद जो जिस तरह, तो आप होते क्या करते? मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे फुल कोर्ट की होनी चाहिए थी, और जुडिशल साइड पे देखना चाहिए था, उसी वक्त हुकूमत को नोटिस करना चाहिए था, उसके बाद इंक्वायरी के लिए मामला चाहिए था। जिस तरीके से रिस्पांस दिया गया वो तो ऐसा लगा गया कि चीज़ों को कवर अप किया जा रहा है कि थोड़ा स्लो करो इस मामले को। आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट बैठना चाहिए था, बिल्कुल बैठना और चाहिए। बैठ के फिर प्रोसीडिंग शुरू हो जाती है। प्रोसीडिंग माजी में देखें हमने अंडर 184(3) में इससे बड़ा क्या मामला है? 184(3) का इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी स्टेक पे है, इससे बड़ा क्या मामला है? और मेरा ख्याल है कि अगर इस मामले को जुडिशियल साइड पे एक दिन सिर्फ फुल कोर्ट बैठ जाता और ये मामला नोटिस चला जाता, मैसेज सबको चला जाता। ये जरूरी नहीं कि जजा सजा हो, फ्यूचर की आपने करनी। अब जो आप मैसेज दे रहे हैं, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 126 जजेस को क्या मैसेज दे रहे हैं कि भाई तो कमीशन अब आइंदा कोई भी नहीं बोलेगा, क्योंकि आपने हर मामला जो हुकूमत को भेजना है, तो वो क्यों अपनी बात करेंगे, ऐसे करेंगे। और सबसे अहम चीज, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से गाइडलाइन दी गई कि जी हमें बताएं इन हालात में हमें क्या करना चाहिए। तो उस पे बजाय इसके कि उस पे कोड ऑफ कंडक्ट की देखना और मामले को मुझे कमीशन जो बनने का कहा जा रहा है, मुझे अभी तक समझ नहीं आई कि उसकी आप क्या कह रहे हैं, उसमें क्या कमजोरी है, उसमें क्या गलती है? देखें, बात यह है कि हुकूमत को कह दिया गया, ट्राकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का है। अगर जुडिशरी अपना मामला जो है वो हुकूमत को दे रही है कि जी अब कैबिनेट इसको देखे और इंक्वायरी कमीशन बनाए, TOR बनाए, ठीक है, इस वक्त वेट भी हो सकते हैं। और मजे की बात, अब बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये इंस्टीट्यूशन के अंदर 2 ग्रुप आ गए, इस मामले में बढ़ गए, और लड़ाई इंस्टीट्यूशन में आपस में हो गई है, और 2 वाज़ेह तौर पे जजेस में तकसीम नजर आ रही है इस मामले में। ये नजर आ रही है, बिल्कुल आ रही है, इनसाइडर है, आप लोग को आता होगा, हमें तो कोई बज़ाहिर नजर नहीं आता। मैं जरा बिल्कुल आ रही है, फुल कोर्ट में मीटिंग में भी हुआ, और उसी तरह एक तकसीम है जो पहली तकसीम है। अब भी उसी तरह जजेस जो हैं, जो माजी में इस मामले में उन्होंने इसकी इंक्वायरी कमीशन की मुखालफत की, किसी ने कहा कि जी इसको 100 मोटो लें, इन्होंने मेजॉरिटी ने खैर कहा कि इंक्वायरी कमीशन। हाँ, तो मेजॉरिटी ने कहा, तो फिर अब आप क्या करेंगे? अगर मतलब जी हाँ, हम तो खाली बात ही कर सकते हैं ना। नहीं, सही बात है जी। क़य्यूम, अब आप कम इन ऑन दिस, आपका मुख्तलिफ व्यू। आप कह रहे हैं कि ये ठीक कदम उठाया गया? देखिए, मेरा ख्याल है कि अगर इफ द विशेस वर हॉर्सेस, तो वो वाली बात है ना कि ख्वाहिश मेरी कुछ भी हो सकती है, लेकिन कानून, कायदे और आइन के तहत ही चीज़ों को चलना। हम ये देख लें कि वो 6 फाजिल जज साहिबान क्या चाह रहे थे, उनके ख़त को देखें, उनके अंदर जो फैक्ट्स होंगे उनको कोई डिटरमिन। 3 चीजें हैं ना, एक उन्होंने गाइडेंस मांगी है, एक अपनी जो हाई कोर्ट है उसके अपने मामला चीफ जस्टिस से वो इशू है, और एक साइड है जो कि शायद क्रिमिनल साइड के ऊपर हम उसको लेके जाएंगे। कैमरे लगे हुए थे, जज को धमकी दी, जो मेजर इशू, जो ठीक है ना। नहीं, ये बहुत सारी चीजें नहीं, वो ठीक है, बट दैट्स द मेजर इशू। अगर वो ना होता तो उसकी बॉडी जो है खत की वो यही थी कि जी हमें गाइडेंस दें
अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आया है कि जिस किस्म की वो गाइडेंस मांग रहे हैं वो तो जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उसका जो लास्ट कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद जो है ये कहना कि फुल कोर्ट मीटिंग बिठाए के जी ये बिल्कुल इसको सरसरी सा लिया गया है, ये किया गया है। आप ये देखिए इसकी संजीदगी का आलम ये था कि उसी दिन जिस दिन पहले तो ये भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए ना कि चीफ जस्टिस को खत भेजने के से पहले वो खत कहाँ और सोशल मीडिया पे कैसे रिलीज हुआ, जबकि वो 26 को मिल रहा है। हर चीज ही हो जाती है। मतलब मैं उसका एक बात कर रहा हूँ ना, मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप जो भी कह सकते हैं। मतलब अगर इतना सीक्रेट था खत कि वो कुछ जज साहिबान ने लिखा था और कुछ जैसे सोर्सेज होते हैं, सबके होते हैं, ओके। लेकिन उसके बाद के एक्ट्स देखिए क्या हैं। उन तमाम जज साहिबान को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, ठीक है। The question is of the inquiry report or a full court. देखें, बात यह है कि ये कौन मुझे एक बात बता दीजिए कि इन कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ मिलके 1956 का जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है उसको बदला और फिर इलेक्शंस करवाए। क्या वो पार्लियामेंट का कानून नहीं है? क्या जज साहिबान ने जो है वो किसी और जरिए से चलेंगे? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई ये नहीं है। इन्वेस्टिगेशन एक एग्जीक्यूटिव के इदारे पर है। उसका आउटकम क्या हुआ सुन लीजिए। आउटकम ये हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जिन इदारों के हवाले से शिकायत हैं उनको मैं ऑर्डर्स पास करूंगा। एग्जीक्यूटिव की काम है ना, एग्जीक्यूटिव का हेड है, उसके इदारे हैं और उनके इदारों से हवाले से शिकायत है। उसने कहा कि मैं उन डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस और इस किस्म की जारी की जाएगी। लेकिन कोर्ट भी दे सकता है ना, कोर्ट हैज द अथॉरिटी। एग्जीक्यूटिव देखे ना, कोर्ट भी दे कोर्ट आप क्या समझते हैं? कोर्ट जब करता है नोटिस देता है, मतलब आप ये समझते हैं कि इसके बाद आज के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट एग्जिस्ट नहीं कर रही है? क्या मतलब? मतलब क्या नहीं एग्जिस्ट करेगी? अगर वो डायरेक्शन नहीं देंगे या वो फेडरल गवर्नमेंट अपने इदारों को दायरे कार में लाने के लिए कुछ नहीं करेगी तो क्या सुप्रीम कोर्ट उसके बाद उसके पास ऑप्शंस खत्म हो गए? नहीं हुए हैं नेचुरली। तो फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को देख लेने दीजिए ना कि वो उन इंटेलिजेंस इदारों के हवाले से क्या करती है। फिर दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब की ही पार्टी की हुकूमत थी और उस दौर के अंदर फैजाबाद धरना केस आया था और ठीक है ये उसमें रिव्यू में चले गए थे और वो सारा कुछ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट मौजूद थी। उस जजमेंट के अंदर इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदारों को या इंटेलिजेंस एजेंसीज के किरदार को बहुत क्लियरली कानून साजी के लिए कहा गया। नहीं की ना, हमने नहीं की है। लेकिन इस मीटिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर एश्योर करते हैं कि वो फैजाबाद धरना केस में कानून साजी का अमल जो है वो शुरू किया, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने कुछ नहीं किया अभी। ठीक है। अच्छा, अब ये दो चीजें हैं। अब ट्राइकोटमी ऑफ पावर की बात हो रही थी ना, तो कानून साजी हक पार्लियामेंट का है। एग्जीक्यूटिव अपनी अकाउंटेबिलिटी करे और अदलिया अपने फैसले देगी जो भी उसके पास एडजुडिकेशन के लिए आएंगे। इतनी बड़ी एक्टिविटी हो जिसमें फुल कोर्ट की मेजॉरिटी, अब उसकी तकसीम भी आपको बता दूंगा तो होती है ना, फॉरगेट इट। आई मीन द पॉइंट इज कि हमेशा वो ये कहती है तो नहीं होता। और लेकिन मैं कहता हूं कि क्यों जी एक माइनॉरिटी वो चीज है, मैं उसके ऊपर सुओ मोटो लेना चाहिए।